अब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ, कौन सा घूमने वाला पार्ट? ठीक, करेंगे क्वेश्चन उसके। सो एनजीपी में हमने क्या सीखा था? एसएन एनजीपी रिएक्शन को एक बार फिर से मैं ब्रीफली बताता हूं क्या क्या हुआ था, ध्यान दो। सो एनजीपी रिएक्शन में कंडीशन क्या है कि आपके पास एक लीविंग ग्रुप होगा और दूसरा नेबरिंग ग्रुप होगा। नेबरिंग ग्रुप हैज टू हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिससे वो डोनेट करके लीविंग ग्रुप को लीव कर। बाकी इधर जो भी लगा होगा उसको हम बाद में देखते हैं ना, स्टीरियो केमिस्ट्री का भी नहीं समझते, पहले हम एनजीपी होगा कि नहीं होगा ये पता करने सीखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि लिविंग ग्रुप और उसी कंपाउंड के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली एनी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पहले भी, याद है एक लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के क्वेश्चन करे थे बहुत सारे, तो वो ऑलरेडी एनजीपी ही है। बस उस एनजीपी रिएक्शन होने के बाद एक बाहर से एक और न्यूक्लियोफाइल अगर लेके तुम आ गए तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो बन जाएगा, राइट। कि तुमने सल्फर का अटैक तो ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इंट्रामोलिकुलर सल्फर कैसे अटैक करेगा, करे है ना हमने ऐसे क्वेश्चन। अब उस प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट पे बाहर से कोई और न्यूक्लियोफाइल लेके आ गए तो पहली बार सल्फर ने अटैक किया तो इन्वर्जन, दूसरी बार फिर से अटैक हुआ तो एक और इन्वर्जन, ओवरऑल रिटेंशन। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ एनजीपी। क्या कि जहां पे लिविंग ग्रुप लीव करता है वहां पे ओवरऑल क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो प्रोसेस कैसे फॉलो होता है एनजीपी में हमने पढ़ा था कि इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी चाहे लोन पेयर के फॉर्म में या पाई बॉन्ड के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां डोनेट करेगा और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। यही इसका आरडीएस था और ये आरडीएस था तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्जन हुआ और इन्वर्जन हुआ तो जिस साइड में लिविंग ग्रुप था उसके ऑपोजिट साइड से नेबरिंग ग्रुप आके यहाँ से बॉन्ड बना लेता था। सही कुछ था, ये पहला स्टेप था। ये आरडीएस था तो मैं यहां से अगर साइड में लिख दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो सही है क्या? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही तो रिएक्टेंट है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डर हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है अगर, तो पहला स्टेप जिसका फास्ट होगा उसी की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। भाई ये लिखना है, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है आपको, बट थोड़े वेट करके लिखना है। लिखना क्यों है? क्योंकि क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने ये सब एस्पेक्ट डिस्कस नहीं किए थे, बस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया था ना। तो अब क्या होगा कि अगर रेट इसकी इससे डिपेंड कर रही है जिससे इसका ऑर्डर ये हो रहा है, तो आप मुझे बताओ कि क्या आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द नेबरिंग ग्रुप? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। हाँ, नेबरिंग ग्रुप जितना फास्ट अटैक करेगा उतना फास्ट लीव करेगा और उतना फास्ट फॉरवर्ड जाए। हाँ या ना बोलो, यहां तक कोई डाउट? अभी हाथ हाथ बता दो भाई, डाउट है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे प्लस आना चाहिए, अगर न्यूट्रल था तो माइनस होगा तो न्यूट्रल रहेगा। तो पहला इन्वर्जन हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता था? अब दूसरे स्टेप को ध्यान से सब समझेंगे, है ना। यही वो सिनारियो है जहां से तुम कह रहे हो ना कि सर वो इन्वर्ट करने का नहीं समझ में आ रहा है, ये वो जो भी है, तो यहां से हमें समझना पड़ेगा ना। फॉर अ मोमेंट हम क्या करते हैं कि इस कार्बन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि दो अलग अलग कार्बन है, दोनों को अलग कलर से कर देते हैं, या एक को कार्बन 14 मान लो, कुछ भी ऐसा, ताकि समझ में आए कि अटैक कहां पे हो रहा है, कब कब हो रहा है। ये सिनारियो है एज अ रिएक्टेंट आपके पास। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, और इसीलिए मैंने एनजीपी पढ़ाने से पहले आपको इपॉक्साइड पढ़ाया था, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि इपॉक्साइड की या चेन टाइप का स्ट्रक्चर हो तो कहां कहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो क्या आपको ये क्लियर है कि न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है? अब न्यूक्लियोफाइल अगर यहां अटैक करेगा, मैं दोनों केसेस ही अलग अलग लेके चलता हूं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एरोस देख देख के कहां जा रहा है कौन। कि एक बार पहले अटैक को मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं और दूसरे अटैक को दूसरे डायग्राम में मैं कंसीडर कर लूंगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल यहां ना आके यहां अटैक कर। क्लियर? दो पॉसिबिलिटीज है, दिस एंड दिस, ये दोनों स्टेप 2 है। अब देखो क्या होगा, यहां पे ऑलरेडी एक बार इन्वर्जन हो चुका था पहले, और आपने दोबारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो फिर से एक बार इन्वर्जन होगा। तो अगर 2 बार इन्वर्जन होगा किसी कार्बन पे तो बेसिकली रिटेंशन हो जाएगा, राइट।
इसका क्या हुआ, इसका तो ना पहले साइड चेंज हुआ ना अभी साइड चेंज हुआ। एन पहले भी ऊपर था, अभी भी ऊपर ही रहेगा बॉन्ड टूटने के बाद। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर फिर से लग जाएगा, नेबरिंग ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं, और बाकी जो बॉन्ड्स थे एज इट इज यहाँ पे बाहर से जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो आके लग जाएगा। बोलो इसको हम क्या कहते थे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, इसमें ओवरऑल रिटेंशन हो, फाइनल रिजल्ट इज रिटेंशन। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो को हम देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में यही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं। कौन से कार्बन पे, जहां ओरिजिनली नेबरिंग ग्रुप लगा हुआ, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जहां नेबरिंग ग्रुप लगा था वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं। तो नेबरिंग ग्रुप की साइड याद रखना, नेबरिंग ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो टिल द एंड चेंज नहीं होता। नेबरिंग ग्रुप जिस साइड में था उसी साइड में रहेगा, चाहे इस कार्बन पर है चाहे उस कार्बन पर, है ना, क्योंकि अगर ऊपर है तो बॉन्ड टूट के ऊपर ही रहेगा, राइट। तो बस नेबरिंग ग्रुप की जगह यहां पे नीचे से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ऊपर नेबरिंग ग्रुप बाहर चला जाए, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहे। ये दूसरा प्रोडक्ट। अब दूसरे प्रोडक्ट में दो तरीके से दूसरा प्रोडक्ट याद किया जा सकता है, इसकी ट्रिक दो है। या तो ये कहो कि सर न्यूक्लियोफाइल हमेशा एक ही फिक्स साइड से आएगा, नीचे से। अब नीचे से आएगा चाहे वो पहले कार्बन पे लगे चाहे वो दूसरे कार्बन। हाँ, रिजल्ट ये जरूर होगा कि जब वो दूसरे कार्बन पे लगेगा तो एक्चुअल में नेबरिंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में लगेगा। और पहले कार्बन पे जहां न्यूक्लियोफाइल लगता ओरिजिनली, उस पे नेबरिंग ग्रुप आ गया कौन सी साइड में, जिस साइड में वो पहले ओरिजिनल कार्बन पे था। मतलब ना तो साइड नेबरिंग ग्रुप की बदल रही है ना न्यूक्लियोफाइल की बदल रही है, बस पोजीशन बदल रहा है दूसरे प्रोडक्ट। क्या ये समझ पा रहे हो आप? तो अगर पहले ओरिजिनल पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल लग रहा था जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लगने का, तो रिटेंशन ही हो गया, क्योंकि साइड बदल नहीं रही है, और जिस साइड में लिविंग ग्रुप था उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, इज द फाइनल रिजल्ट। लेकिन अगर ओरिजिनल लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे नहीं लग रहा है तो साइड तो वही है जिस साइड में लिविंग ग्रुप था, लेकिन पोजीशन अलग है। और जहां पे लिविंग ग्रुप था वहां पे नेबरिंग ग्रुप आ गया ऑन टू द ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग। तो इसलिए मैंने बोला था कि दो तरह के हैं, कि या तो रिटेंशन है तो कंप्लीट रिटेंशन है, या इन्वर्जन कर रहे होगा तो दो चीजें होगी। एक तो ओरिएंटेशन का इन्वर्जन होगा तो होगा ही, पोजीशन भी स्विच हो जाएगी, कि न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच कंटेन्स नेबरिंग ग्रुप एंड नेबरिंग ग्रुप विल बी अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच कंटेन्स लिविंग ग्रुप। और ये इसका पहला रिजल्ट, ठीक है। अब इन दोनों जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों की ही पॉसिबिलिटी है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही बनेगा सिर्फ, वो हम कंडीशन देखेंगे। पर इन दोनों प्रोडक्ट में हमें ये भी एक बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि दोनों इनैंशियोमर हो। आई थिंक ये भी किया था हमने क्वेश्चन में, कभी आइडेंटिकल हो जाते थे कि दोनों प्रोडक्ट ही सेम है, वो बस दिखने में अलग लग रहा है पर एक्चुअल में सेम है। या इनैंशियोमर हो सकता है, या वो स्ट्रक्चरल आइसोमर भी हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। और वो भी क्वेश्चन आपने किया है, बस उस टाइम हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया था कि देखो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हम देखेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? यही चीजें हमने लिखी हुई थी लास्ट क्लास में। ये पॉइंट्स मैंने बोला था लिख लेना, आप अलग से नोट में लिखा होगा ये सारे पॉइंट, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या नेबरिंग ग्रुप का बगल वाले कार्बन पे होना कंपलसरी है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉमन क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है कि बगल में ही हो, पर नेबरिंग ग्रुप कैन बी एनीवेयर इन द कंपाउंड, इट मस्ट फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द कंपाउंड। बस इतनी सी कंडीशन है, नेबरिंग ग्रुप कहीं भी हो सकता है ना। एग्जांपल में कोई एक ही तरह का कंडीशन ले सकते हैं, तो हमने एक लेके समझ लिया था, ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी सिनेरियो थी जहां पे नेबरिंग ग्रुप बगल में होगा तभी भी वो नेबरिंग ग्रुप का काम नहीं करता था? OR, राइट। सिर्फ वो बगल के बगल में काम करेगा, मतलब बीटा कार्बन पर नहीं, गामा कार्बन या उसके आगे जाओगे तो OR विल एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप, एल्स इट विल नॉट एक्ट लाइक अ नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं कि किसमें एनजीपी रिएक्शन होगी। पहले ये पता करने सीखो कि एनजीपी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। सो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स where NGP is possible, ठीक है। कहां कहां एनजीपी हो सकता है पहले वो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, ठीक है। ओके, सो
कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। हाँ नेबरिंग ग्रुप का बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना कोई कंडीशन नहीं है। नेबरिंग ग्रुप के पास बस लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो वो एनजीपी का काम कर सकता है ना? ठीक है। सो करें आंसर। फर्स्ट में होगा, सेकेंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, फिफ्थ में भी होगा। बोलो, हर जगह कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लो ओटीएस इज द लिविंग ग्रुप, तो फिनाइल है, न्यूक्लियोफाइल का काम नेबरिंग ग्रुप का काम करेगा। अगर आयोडीन लिविंग ग्रुप है तो फिनाइल नेबरिंग ग्रुप का काम करेगा। अगर OH लिविंग ग्रुप है तो Cl करेगा, अगर Cl लिविंग ग्रुप है तो OH करेगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा रिएक्शन है। अभी रिएक्शंस भी करेंगे कुछ ऐसे। अगर Cl लिविंग ग्रुप है तो एसिड नेबरिंग ग्रुप का काम करेगा। नेबरिंग ग्रुप का बगल में होना कोई कंडीशन है नहीं, कहीं भी हो सकता है, राइट? फिर यहाँ पे ये होगा, ये भी होगा, क्यों नहीं होगा? सो वेस्ट डैश इज नॉट इंपॉर्टेंट। वैसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। नाउ टेक्निकली दोनों अगर एक्सियल पे रख दोगे यहाँ पे तो दोनों सेम साइड में आ जाएंगे, बिकॉज ए ई ए, अगर देखिए ए ई ए, तो अगर एक एक्सियल पे है तो दूसरा भी एक्सियल पे अगर होगा तो सिस होगा, राइट? तो सिस वाला नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक्सियल सेम साइड में हो जाएंगे ना। 1-3 पोजीशन पे एक्सियल सेम साइड में होते तभी तो 1-3 डाई एक्सियल रिपल्सन होता है, और 1-2 पोजीशन पे एक्सियल्स ऑपोजिट साइड में होते हैं। तो अगर 1-2 है, अगल बगल में अगर है तो फिर दोनों को एक्सियल पे रखो, मतलब दोनों क्या होने चाहिए? ट्रांस होने चाहिए, क्योंकि ए ई इज सिस तो ए इज ट्रांस। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली सिंपल ये है कि साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस वाले में होगा, सिस वाले में नहीं होगा किसी भी पोजीशन पे, ठीक है? तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा, राइट? ये रहा आपका लिविंग ग्रुप, ये रहा आपका नेबरिंग ग्रुप, बिल्कुल होगा। एक तो इक्वेटोरियल पे, हाँ एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। हाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना फिर। वही अगर कोई 1/3 पोजीशन पे है तो एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पे रहेगा, वही एंटी पोजीशन है, बिकॉज़ 1/3 पोजीशन पे और कोई एंटी पोजीशन पॉसिबल ही नहीं। और कहां करोगे 1/3 पे? देखो ट्राई करो, है ना, पर वो एंटी पे ऑपोजिट होना चाहिए ना। आप ड्रॉ करो एक्सियल और इक्वेटोरियल, दिखेगा आपको। हाँ जी, सेकंड में हाँ बन रही है, बिल्कुल। क्यों नहीं यार, 3 मेंबर बना लिया भाई तुमने, तो 4 की टेंशन ले रहे हो तुम। नेबरिंग ग्रुप को स्टार्ट ही हमने 3 मेंबर से किया है, मिनिमम 3 मेंबर है, उसके बाद कितने भी मेंबर के आप चेन बना सकते हो। वैसे भी वो इंटरमीडिएट है,
पहला जो अटैक हो रहा है नेबरिंग ग्रुप के अटैक का जो प्रोडक्ट है वो एक इंटरमीडिएट है, वो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाएगा अगले स्टेप में, है ना। ओके, नाइन्थ में भी होगा। कैसे? अगर ये नेबरिंग ग्रुप का काम कर रहा है तो ये ओटीएस लिविंग ग्रुप है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, जेड कैन बी लिस्ट दी थी मैंने पूरी, कोई भी लोन पेयर कैरिंग ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, हाँ है ना एंटी। ए ई अगर सिस होता तो, लेकिन ट्रांस है तो ए है, तो ये एक्सियल पे ऊपर होगा और यहाँ पे एक्सियल नीचे होगा, तो दे आर एट एंटी पोजीशन टू वन। बॉटम लाइन ये है कि साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस वाला होगा, सिस वाला नहीं होगा, ठीक है। आपको इसमें एक्सियल इलेक्ट्रॉन भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। अरे दोनों को फ्लिप कर दो ना, दोनों एक्सियल पे चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। मतलब अगर जैसे इस फॉर्म में है, दोनों इक्वेटोरियल पे है, इस फॉर्म में तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, पर रिंग फ्लिपिंग तो हमने पढ़ा है ना कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है अगर आप इन्वर्जन करते हो तो, साइकिल का, साइक्लोहेक्सेन का रिंग फ्लिपिंग, राइट। तो इसको अगर हम फ्लिप करें तो हमें पता है कि इसका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें ब्रोमीन एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, सर इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल पे, और सीएल इक्वेटोरियल पे, तो इस फॉर्म में तो हो जाएगा ना। दोनों इक्वेटोरियल पे अगर है अगल बगल में तो वहां पे एनजीपी है, बस उस फॉर्म में नहीं है, वो फ्लिप होगा, वो इक्वेटोरियल से एक्सियल में जाएगा एंड देन हो जाएगा। यहाँ पे होगा ना, बिल्कुल होगा। HNO2 will just make this group a good living group। ये होता था ना, याद करो, NH2 को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने का एक ही तरीका पढ़ा था हमने, क्या? NH2 को HNO2 से रिएक्ट करा दो, N2+ में कन्वर्ट हो जाता था, याद है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये देता ना तो फिर तुम कंफ्यूज होते कि सर दोनों में से कोई अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, नेबरिंग ग्रुप दोनों अच्छे, लिविंग ग्रुप कोई भी अच्छा नहीं है, तो फिर तो रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये भी दे दिया कि इनमें से लिविंग ग्रुप किसी को एक को बनाना है, वो ये बनेगा फर्स्ट, एंड देन ये नेबरिंग ग्रुप का काम करेगा। सो दिस इज योर नेबरिंग ग्रुप, दिस इज योर लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे ओपन चेन में 100% होगा। ओपन चेन में आपको ओरिएंटेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऑपोजिट नहीं है तो हम घुमा के ऑपोजिट लेंगे, है ना। सो ओपन चेन में ओरिएंटेशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं तो एनजीपी रिएक्शन होगी। यस, हाँ, यस, हाँ। इसमें 7th में यहाँ पे एक एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे, चलो मैं समझा। एनजीपी इन साइक्लोहेक्सेन, तो पहला केस इसमें होगा 1,2 पे है या 1,4 पे है। नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,2 या 1,4 पोजीशन पे, एक केस वो हो जाएगा, और दूसरा केस हो जाएगा जब नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप 1,3 पोजीशन पे। 1,5 इज सेम एज 1,2, हम इधर से घूम के 1,5 पे जा रहे हैं। सो अब हमें एनजीपी की कंडीशन देखनी है, तो 1,2 पे देखो क्या होना चाहिए। ये दोनों एक्सियल पे होना चाहिए, क्या? नेबरिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप दे मस्ट बी एंटी पैरेलल टू 1, दोनों एक्सियल होना चाहिए। अच्छा, 1,4 पे अगर हम जाते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहां पे भी दोनों एक्सियल पे हो सकते हैं, ऑपोजिट होने, मतलब ऐसा हो कि अभी साइक्लोहेक्सेन में कभी कभी नेसेसरली वो दिखने में ऑपोजिट नहीं होंगे, बट दैट इज दी मतलब मैक्सिमम ऑपोजिट जो हो सकता है उस सिनेरियो में, देखेंगे अभी कैसे। सो ये दोनों क्लियर है अभी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इसको अगर आप ज्योमेट्री वाइज देखो कि अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में तो क्या होगा ये। सो ए ई सिस होगा, राइट। ए और ई होता है, यहाँ पे अगर एक्सियल है फिक्स हो चुका है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल होता तो सिस होता, लेकिन यहाँ पे भी एक्सियल और यहाँ पे भी एक्सियल है, मतलब ये क्या है, दोनों ट्रांस। तो यहाँ पे और यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप, ठीक है। आई थिंक पिछले क्लास में हम नेबरिंग ग्रुप को जेड से दिखाते थे, ठीक है, सिंबल आप समझ जाना, ये नेबरिंग ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ए ई सिस होता तो, लेकिन ये एक्सियल है, इसका मतलब ये ट्रांस है। सो 1,2 और 1,4 दोनों ही पोजीशन पे क्या होना चाहिए,
ट्रांस होना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन का ये क्लियर है पार्ट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का। अब हम बात करते हैं 1-3 पे होगा अगर तो क्या होगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया हो जरूरी नहीं ऐसे देखिए। तो क्वेश्चन में इस 1-2 पे इस फॉर्म में होगा तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, और 1-4 पे भी इस ट्रांस फॉर्म में होगा तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। जो होगा उसी को लिख रहा हूं, जो नहीं होगा वो मैं लिख ही नहीं रहा। 1-3 पे 1-3 पोजीशन पे पहले तो हम एक्सियल इक्वेटोरियल मार्क कर लेते हैं, बिकॉज अगर हम नहीं मार्क करेंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। सो 1-3 अगर मान लो ये 1 पोजीशन है तो ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ऐसा ही है। और ये 2 है और ये 3 है, 3 पे ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल। ना एक चीज तो क्लियर है कि एक्सियल एक्सियल तो कभी हो ही नहीं सकती। साफ दिख रहा है अगर आपका नेबरिंग ग्रुप यहां पे है और लिविंग ग्रुप यहां पे है तो आप क्लियरली बोलोगे कि सर यहां पे एनजीपी होने से। सो दी ओनली पॉसिबिलिटी जो है जिसमें एनजीपी हो सकता है वो क्या होगा कि नेबरिंग ग्रुप हो यहां पे और लिविंग ग्रुप हो यहां पे, नेबरिंग ग्रुप यहां पे और लिविंग ग्रुप हो यहां पे। तो ये अभी भी कम से कम इससे दूर है ओरिएंटेशन में। ये जो है ये वाला लिविंग ग्रुप ये इस नेबरिंग ग्रुप से दूर है, पैरेलल तो नहीं है उसके, सेम साइड में तो नहीं है, एटलीस्ट अवे फ्रॉम द नेबरिंग ग्रुप, है ना। तो अगर इसमें होगा तो ट्रांस में ही होगा, ये अटैक करेगा और ये लीव करेगा। अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में, तो ये 1 पे मान लिया मैंने वेज पे नेबरिंग ग्रुप। सो ए ई ए दोनों एक्सियल पे होते तो सिस होता, पर एक एक्सियल वाला और एक इक्वेटोरियल वाला एनजीपी में जा रहा है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए फाइनल कंक्लूजन क्या है कि साइक्लोहेक्सेन में जो मतलब जो गलत तरीका होता था मोस्ट ऑफ द जगह, है ना, ये होता है ना कि रिंग में तुम ट्रांस देखो इसका मतलब जरूरी नहीं कि दोनों ऑपोजिट हो, जैसे ही पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो वो गलत तरीका ही, मतलब जो लिमिटेड तरीका है वही सही तरीका है इसको करने कि अगर ट्रांस में दिख रहा है वो तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो चाहे किसी भी पोजीशन, है ना। सो नीचे आप कंक्लूजन में लिखोगे व्हेन नेबरिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप आर trans to one another, then NGP is observed. बोलो कोई डाउट? हाँ, इधर भी यस। कौन सा स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे, मतलब पहला स्टेप के बाद कैसा दिखेगा वो? हाँ अभी वो भी कर लेंगे। देखो जितना वो है, जितने भी डाउट है पूछ लो, है ना, क्लियर कर लो, बिकॉज अपने पास बहुत टाइम है डाउट करने के लिए, है ना। हाँ आगे तो चल ही रहे, पहले से आगे चलते हैं। तो अगर डाउट्स हैं तो अपन स्लो डाउन करके समझ सकते हैं उसको, मतलब कोई जल्दी नहीं कि भागना अपने को, और वैसे भी रिशफलिंग है तो उसके बाद तो आगे तो जा ही नहीं सकता मैं। तो अगर टाइम बचता है तो रिवीजन होगा और नहीं तो फिर डाउट पूछ। हाँ पता चल सकता है, हमने पढ़ा तो है। जैसे लेट्स अज्यूम कि एक्सियल पे है तो ए ई ए तो सिस होता, पर ये ट्रांस है तो ए ई ई होता फिर ये, तो इसमें ई पे है, देखा है ना। यस हाँ पहले इसका कर लेते फिर ये वाले भी कर लेते हैं। लंबा ब्रेक दे दूंगा भैया, ब्रेक के बाद क्लास के बाद दूंगा। हाँ यस बस और कुछ नहीं, इसीलिए ट्रांस लिखा आपने। वो होम प्रैक्टिस टेस्ट क्लास टेस्ट होगा ना। मौके का फायदा उठा रहे ना तुमने, मैंने बोल दिया कि बोला कि 10 हम उसको बोल के 10:40 तक 10:40
हाँ तो ठीक है ना, 10:40 बोल के आयो ना। बट सर सब लोग 10 तो टेस्ट 20 मिनट का ही है। 10 मिनट में भी कर सकता है करने वाला। हाँ ये लिख लिया, कितने मार्क के एनजीपी। ओ शिट। हाँ जी ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनजीपी होगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या होगा, वो डिटेल वाला तो नहीं, बट बेसिक आइडिया होगा कि जहां पे नेबरिंग ग्रुप था, सॉरी जहां पे लिविंग ग्रुप था, उसी साइड पे उसी जगह पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा, विच इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, ये मैंने पिछले क्लास से भी आपको बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर 1/4, जो उसका क्वेश्चन था कि सर साइक्लोहेक्सेन में अगर 1/4 पोजीशन से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट कैसा दिखेगा, तो देखते हैं। ये आपका साइक्लोहेक्सेन, इसमें 4 पे लगा है नेबरिंग ग्रुप, और यहाँ 4 पे लगा है लिविंग ग्रुप, और इस पे लगा है नेबरिंग। ठीक है, क्या लिखोगे आप, हेडिंग क्या दोगे, एनजीपी इन साइक्लोहेक्सेन एट 1/4 पोजीशन। अगेन एनजीपी के लिए क्या पोजीशन की लिमिटेशन है, सिर्फ ओआर की है बस, बाकी कहीं पे भी नेबरिंग ग्रुप हो एनजीपी होगा। सो नेबरिंग ग्रुप यहां से अटैक करेगा, कहां पे, यहां पे, और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। स्टेप 1 आरडीएस वाला जो स्टेप होता है, क्या करने का, देख ऐसा प्रोडक्ट भी आपने बनाया। मैं बता रहा हूं जितने भी ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपने मॉड्यूल में ऑलरेडी किया हुआ है, बस वहां पे हम उसको नेबरिंग ग्रुप के नाम से नहीं जानते। जैसे आपको याद है, मैं ड्रॉ करूंगा, इसका जो इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा कुछ बनेगा, इसका इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन किया आपने मॉड्यूल में, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ऐसा एक क्वेश्चन था, और एक ही क्वेश्चन है ऐसा। हाँ एसएच था और सीएल था, और एसएच अटैक करता है सीएल पे, है ना। तो ये बनेगा इंटरमीडिएट, और देन उसके बाद फिर से वही कहानी कि जब आप बाहर से न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, तो वही सेम होगा जैसे पहले होता। फिर से वो चेयर में आ जाएगा अटैक होने के बाद। मैं बोट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, अगर इसको इससे बॉन्ड बनाना है तो इसको बोट में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ हाँ, वो तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पहले भी बढ़ा था, ये पहले ओपन था फिर साइकिल बनी थी, 1 यूनिट से तो बढ़ ही रहा है वो, पर ये एक इंटरमीडिएट है, ये बना और अगले स्टेप में ही ये कंज्यूम हो जाएगा। तो अगले स्टेप में जब ये कंज्यूम होगा तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, न्यूक्लियोफाइल या तो यहां लग जाए या फिर यहां लग जाए। देखो अब क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल को तुम लगाते हो वहां जहां लिविंग ग्रुप था, तो फिर तो वहीं लग जाएगा जहां लिविंग ग्रुप था, मतलब उसी डायरेक्शन में लग जाएगा जहां लिविंग ग्रुप था। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे अटैक हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का यहां पे अटैक हो रहा है। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा वहां ना अटैक करके वहां अटैक कर रहा है जहां पे नेबरिंग ग्रुप था, तो फ्लिप होगा, दोनों में फ्लिप हो जाएगा। यस, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा इक्वेटोरियल पे, और यहां पे लिविंग ग्रुप की जगह क्या था, नेबरिंग ग्रुप आ जाएगा, वो भी इक्वेटोरियल। नहीं तो ऑलरेडी वो फ्लिप हो गई एक्चुअली, ये तो फ्लिप ही नहीं, वो एक्सियल के फॉर्म में रहेगा नहीं ना ज्यादातर, वो अपने आप इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया, क्लियर है पक्का, टेंशन मतलब इतना दूर कोई जाएगा नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी आपको। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, नहीं ऑर्गेनिक भी ठीक है बस। हाँ जी हाँ, रिटेंशन होगा तो दोनों जगह होगा, और इन्वर्जन होगा तो 2 तरीके से होगा, जगह पे भी और ग्रुप्स का भी एक्सचेंज होगा।
तो जब इन्वर्जन होता है तो नेबरिंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, और वही हो रहा है। जब इन्वर्जन हो रहा है तो जहां नेबरिंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल आया, जहां न्यूक्लियोफाइल था वहां नेबरिंग ग्रुप आ गया और इन्वर्जन भी हो गया। मिरर इमेज नहीं बन सकता, हाउ डू यू नो, है ना? जब इसको एक्चुअली ये तो अभी तो सेम है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है तो 1,4 पे पीओएस तो रहेगा ही, कुछ भी कर लो। अभी ये दोनों आइडेंटिकल है, बट एनजीपी में हमने कहीं तो कहा ही नहीं ना कि आइडेंटिकल नहीं हो सकता। हमने कहा आइडेंटिकल इन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, कुछ भी बन सकता है। नहीं, साइक्लोहेक्सेन में अगर वही दो ग्रुप्स है तो आइडेंटिकल बनेगा ना, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है 1,4 से। बेसिकली प्रोडक्ट आपका देखो क्या है प्रॉब्लम, कि प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे वेज पे है और यहाँ पे डैश पे है तो इसमें वैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो कुछ भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल है अभी के लिए, दोनों जो प्रोडक्ट्स है। पर ऐसा जो जैसे मान लो यहाँ मिथाइल होता तो फिर दोनों आइडेंटिकल नहीं होते। खैर अगेन लेट्स नॉट गो देयर, वो और कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते अभी पहले। इसलिए देखो आज मैं एकदम स्टेप बाय चल रहा हूँ, हर चीज पहले 1 बाय 1 क्लियर करते। तो नेबरिंग ग्रुप का कब होगा, नेबरिंग ग्रुप कहां से अटैक करेगा, तो किस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ क्वेश्चन कर लें, जिससे कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप से एनजीपी करा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी करे थे, पर उन्हीं क्वेश्चंस को वापस करेंगे क्योंकि आप भूल गए होगे। जैसे मान लो तुमको यहाँ पे बी आर दिया है और यहाँ पे ओ एच है, यहाँ एच है, एच है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एच बी आर के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ एच है, एच है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब आपको इनमें बताना है कि दोनों में कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या। और कोई ट्रिक मत लगाओ, आप प्रॉपर न्यूमन सॉर्स प्रोजेक्शन बनाओ, एनटी पे भेजो, एनजीपी का अटैक कराओ, देन आप पोजीशंस को स्विच करो जैसे भी करो। क्योंकि देखो आएगा एक ही क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में, एक ही आएगा अगर आएगा तो, और एक ही क्वेश्चन को आराम से अगर कर ले तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, और अगर जल्दीबाजी करोगे तो गलत ही आएगा। एनजीपी की बात, एनजीपी ऐसा नहीं आता है, आना क्यों नहीं चाहिए, आना चाहिए। अभी के इसका सहज दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो तुम, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब हो जाती है आलसी होने से। नहीं आज क्लास में तो कर सकते हो ना फटाफट। अरे अक्षत का है, अच्छा डाउट तो नहीं भाई, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कोई है जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास अपने मंडे को है ना, सारा होमवर्क कंप्लीट से उस दिन, होमवर्क पूरा कंप्लीट करके ना।
हाँ यस मे बी ऐसे ही कुछ होगा, बट फाइनल प्रोडक्ट तक जाओ ना। हाँ सही है, सही है, सही जा रहा है। अच्छा, एनजीपी के स्लाइड में जो पॉइंट्स थे वो लिख लिए सबने, थ्योरेटिकल पॉइंट्स की क्या होगा, जो जो हम बोल रहे हैं अभी, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ भी है नोट्स में वहां पे, है ना, तो वो सब लिख लेंगे। सो दोनों कार्बन पे अटैक हमेशा नहीं होता है ना, दोनों कार्बन पे अटैक तभी हो सकता है जब वो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। सो एनजीपी में हमेशा दोनों कार्बन पे अटैक हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दोनों कार्बन पे अटैक से हमेशा दो अलग प्रोडक्ट बने ये भी जरूरी नहीं है ना। हाँ भाई, ये मैंने आपको बताया था कि एनजीपी रिएक्शन SN1 और SN2 से फास्ट होती है ना। एनजीपी रिएक्शन इज फास्टर देन SN1 एंड SN2 बोथ। क्या बना पहले में, दो बने एक ही बना, दो प्रोडक्ट बन रहे कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ एक ही बन रहा है, दोनों सेम है मतलब ऐसा कह रहे हो। अच्छा ठीक, तो ये जो है, अच्छा मेजो बन रहा है इसलिए सेम है ऐसा। ओके, सो अभी के लिए H अंदर, OH यहाँ पे बाहर, Br यहाँ पे बाहर, मिथाइल ऊपर ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कराने के लिए पहले तो ये बताओ इसमें कि नेबरिंग ग्रुप कौन है। कैसे प्रोडक्ट बना लिया भाई तुमने OH को नेबरिंग ग्रुप मान, नेबरिंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, Br है, नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे Br है। कैसे Br है, क्योंकि देखो सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन होती है दुनिया में, एसिड बेस। तो अगर ये बेस है और यहाँ पे H+ है तो पहले तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा ना, तो अगर अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया तो फिर क्या वो नेबरिंग ग्रुप, फिर तो कोई न्यूक्लियोफाइल जैसा रहेगी, बट पहले हम इनको एंटी पोजीशन पे लेके जाते हैं। सो यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेते हैं और इधर वाले में Br को नीचे और ऐसे। सो यहाँ पे ये OH कर लिया मैंने, OH ऊपर गया तो H बाहर आ गया और मिथाइल अंदर रह गया, और यहाँ पे Br को नीचे लाया तो मिथाइल बाहर और H अंदर की तरफ और Br नीचे, और इसको मैंने प्रोटोनेट भी करा दिया। दोनों काम एक ही स्टेप में कर लेते हैं अपन। ये हो गया पहला इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। कोई डाउट, ये स्टेप्स एक एक स्टेप को समझो और डाउट है तो मुझे बताओ। पहले मैंने क्या किया कि पहले इस जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में मैंने इसका सॉस पोजीशन बनाया, फिर क्योंकि हमें पता है कि नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू वन अनदर, तो हमने उसको इस तरह से घुमाया कि दोनों एंटी पोजीशन पे चला जाए, और ये ओपन चेन है तो यहाँ फ्री रोटेशन है, और फ्री रोटेशन करने से, कन्फर्मर बनाने से स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदलती, तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो Br है वो कर रहा है काम यहाँ पे किसका, नेबरिंग ग्रुप का, तो Br यहां से अटैक करेगा और H2O बाहर निकलेगा। सो मोमेंटरीली एक NCC बनेगा, है ना। H इधर, यहाँ पे H बाहर, और यहाँ पे Br लगेगा, और Br पे प्लस है, और हमने बताया था कि प्लस कहने को Br पे है बट एक्चुअली में तीनों जगह पे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कौन सा है, कौन सा है, पता नहीं, नहीं पता, हो सकता नाम होता। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था और? ओके, सो Br लिविंग ग्रुप बेटर है कंपैरिजन टू व्हाट, और OH तो लीव ही नहीं कर रहा ना, लीव तो H2O कर रहा है। अगर H+ है तो पहले हमने एसिड बेस करा लिया, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो OH अटैक करता अगर OH फ्री बचता तो, ये हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है इस बार, Br-, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो H+ आया है वो कहां से आया है, HBr के H+ और Br- में कन्वर्ट होने से आया, तो H+ तो यूज हो गया, Br- बचा है। अब ये Br- एक अटैक तो यहां पे कर सकता है, और ये Br- दूसरा अटैक यहां पे कर सकता है। पहला अटैक जो करेगा तो व्हाइट वाले को मैं इधर लिख रहा हूं और ग्रीन वाले को मैं उधर लिख दूंगा।
पहला अटैक जब बी आर माइनस करेगा तो देखो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये नीचे बी आर बन के बाहर निकल जाएगा क्या लेफ्ट साइड में इधर। अगर यहाँ पे अटैक हुआ बी आर माइनस का तो ये बी आर यहां से लेफ्ट में आ जाएगा इधर, और यहां पे क्या होगा, ऊपर से लगेगा बी आर, ये एच बाहर है, बाय द वे मिथाइल अंदर है, और नीचे की तरफ मिथाइल बाहर और हाइड्रोजन अंदर होगा, क्या देखो होगा, ओके। और अगर बी आर यहां पे अटैक करेगा तो क्या होगा, हाँ मे भी सेम बने, पर अपन तो ड्रॉ करेंगे देखो। तो बी आर यहाँ, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में भले ही सेम बन रहा हो बट आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो हम प्रोसेस को पूरा समझते हैं कि बी आर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, ऊपर से बी आर लग जाएगा, और यहाँ पे बी आर नीचे से नीचे की तरफ ही जाएगा, और ऊपर बाहर की तरफ मिथाइल और अंदर की तरफ हाइड्रोजन, ये है। अब इसको हम रोटेट कर लेते हैं और इसको भी रोटेट कर लेते हैं, इसको बी आर को सामने लेके जाओगे अगर तो एच और एच सामने आ जाएंगे और मिथाइल भी सामने आ जाएंगे। बोलो, अगर ए वाले के जैसा नीचे राइट वाले को भी बनाया तो एच दोनों में अंदर की तरफ होगा, तो ये खुद एक मेसो कंपाउंड, अगर ये मेसो कंपाउंड है तो ये भी मेसो कंपाउंड बनेगा, आई थिंक, है ना। तो दोनों मेसो में मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक्चुअली में दो तरीके से प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, दोनों मेसो कंपाउंड, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ। नहीं, फिशर इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, फिशर इज शैडो ऑफ द स्ट्रक्चर। तो दो ग्रुप ऐसे होंगे तब भी वो वैसे ही दिखेगा और ऐसे होंगे तब भी वो वैसे दिखेगा, सो वी डोंट नो कि कौन एक्चुअली में एंटी पे है। अच्छा, अगर फिशर प्रोजेक्शन में ओरिजिनली ही एंटी पे है तो चांसेस आर कि वो हो जाएगा, लेकिन जब ये इस पे अटैक करेगा लेट्स से, तो ये एच किधर जाएगा और ये एच किधर जाएगा कैसे पता करोगे, अनलेस तुम्हें एक्चुअल एच का ओरिएंटेशन नहीं पता है ना। तो इट्स ऑलवेज सेफ कि आप क्या करो, सॉस प्रोजेक्शन बनाओ, या फिर दूसरा सेफ तरीका है ट्रिक। ट्रिक क्या है कि एक तो पक्की बात है कि जिधर से OH जाएगा उधर भी आ जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और दूसरा इन्वर्जन एट बोथ दी प्लेसेस। तो अगर तुमने रिटेंशन किया तो यहां पे बी आर लग जाएगा, दिख गया मेसो कंपाउंड, और जब तुम इन्वर्जन करोगे तो यहां भी इन्वर्जन करोगे और यहां भी इन्वर्जन करोगे तो दोनों बी आर राइट साइड में लगे, तो वो ट्रिक यूज कर लो, तो दोनों में से कोई एक काम है ना। पर हाँ, आप फिशर प्रोजेक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक मत दिखाना कभी, दिखाओगे तो गलत दिखा, रिजल्ट गलत देगा, दिखा सकते हो रिजल्ट गलत है। अगर इफ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री तो फिर तो कुछ भी कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो यहां पे भी सेम होगा। अब देखो इसको मैं ट्रिक से कर रहा हूं, ट्रिक क्या बताया था मैंने, दोनों जगह रिटेंशन या दोनों जगह इन्वर्जन एंड एक्सचेंज ऑफ पोजीशन, राइट। या तो रिटेंशन होगा तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, और जब इन्वर्जन करोगे तो पोजीशन भी एक्सचेंज करो, ध्यान से देखो। हाँ चलो बताओ क्या होगा भाई, बताओ, आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, बिना हम पूरे प्रोसेस को फॉलो किए प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो इसमें किया वैसा ही इसमें भी होगा। एंड रिजल्ट क्या है, हाँ फिशर ही बताना सीधे। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, याद आ रहा है कुछ, रिटेंशन करना, राइट। सो वंस यू सी OH यू नो कि सर OH जाएगा और Br आएगा, अल्कोहल की रिएक्शन विद HX से, तो Br आएगा तो रिटेंशन करने का मतलब क्या है, जहां पे OH है वहीं Br लगा दिया और यहां पे Br लगा दिया, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, राइट। अब ध्यान दो, ये आसान है, सबसे इजी क्या है, सबसे इजी क्या है, दोनों जगह रिटेंशन कर लिया, वो वाला आसान है। डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है, ट्रिकी हो जाता है कौन सा, दोनों जगह इन्वर्जन करने वाला। इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और नेबरिंग ग्रुप दोनों ही Br है, तो दिखेगा नहीं, वो दिख के नहीं आएगा, तो गलत भी करोगे तो सही आएगा। लेकिन दोनों जगह इन्वर्जन का मतलब ये है कि यहां Br के ऑपोजिट साइड में क्या लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक Br, सिंस न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो Br तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम Br यहां लगाएंगे, और यहां OH के ऑपोजिट में अपन नेबरिंग ग्रुप वाला Br लगाएंगे, टेक्निकली ये ऐसा है, और बाकी H और H। अब ये दोनों मिरर इमेजेस हैं क्या, देखो, तो मतलब इसमें प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, हाँ
एनांशियोमर्स लोग। बोलो भाई। हाँ सॉल्व कर दिया उसको, पर वो समझने के लिए बेंजोडाइजीन बना दी, और फिर वो ऐसा कर दिया, फिर वापस से चलेगा। चलो तुम न्यूमन शॉर्ट पोजीशन ही बना रहे हो, बस अपने तरीके से बना रहे हो, तुम कर वही रहे हो, बस तुम अपने तरीके से, तुम्हें समझ आ रहा है उससे। दिखाना जरूरी है। हाँ नहीं कोई जरूरी नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव ही आता है अगर तुम्हारे तरीका काम कर रहा है सही से, और वो मतलब शॉर्टकट नहीं है, वो तरीका है, तो फिर गलत है। हाँ जी मेरा सर्टिफिकेट मतलब समझाने में। हाँ सब लोग शांत हो जाए, बहुत बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। यस, कहीं भी नहीं ले सकते, एच को बाहर ही लेना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप खुद एक SN2 अटैक करता है, SN2 अटैक होगा तो Br इसके ऑपोजिट साइड में आएगा, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है। सो H जहां है वहीं बस ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाए। यस होना चाहिए। अब देखो ट्रिक को फिर से एक बार यूज करते हैं ना, देखो प्रोसेस समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ में आ रही है काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी, पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो शायद क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपको प्रोसेस से जाना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ट्रिक से ही काम कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, देखो ओपन चेन में ये चेक करने की जरूरत नहीं कि दोनों एंटी पे है कि नहीं है, क्योंकि नहीं भी होंगे तो हम घुमा के तो नहीं आएंगे ना उनको एंटी पे। तो ओपन चेन में ट्रिक से 100% काम होगा, और साइक्लिक होगा तो एंटी पे होगा तो एनजीपी होगा, और एंटी पे नहीं होगा तो एनजीपी वैसे भी नहीं होगा, तो सोच रही नहीं फिर उधर भी। तो दोनों जगह क्लैरिटी रखो आप। हाँ मेजो कंपाउंड कहते हैं, ऐसा तो फिर दुनिया में सारे कंपाउंड जहां पे दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे कभी नॉन दिखाई नहीं। मेजो की क्या कंडीशन थी बताओ, सिमेट्रिकल है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना इसमें, Br और H और H ऐसा। कैसे आ रहा है डाउट अभी, है ना। अगर ये मान लेते हैं ये मेजो कंपाउंड है, और ये भी मेजो कंपाउंड है, ये तो मेजो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है ऑल्दो, लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है कि यही कायरल सेंटर सेम ही कायरल सेंटर का वो भी बनेगा। तो आप कह रहे हो कि कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है और उसके दो ही आइसोमर है, दोनों मेजो कंपाउंड है, तो एक ही हुआ फिर। अगर ये भी मेजो है और ये भी मेजो है, सेम अटैचमेंट है, तो ये चारों सेम हुए फिर को। तो दो कायरल सेंटर होने का फायदा क्या फिर, जब कोई आइसोमर ही नहीं बन रहा। कहां है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मुझे बताओ ना, सिमेट्री कहां है, तुम्हें कैसे सिमेट्री दिखती, अज्यूम क्यों करोगे। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग। ध्यान दो भाई, पिंकेल्स्टीन रिएक्शन है ना, पिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है, या एक बार चेंज कर लेते हैं, है ना, सेम सेम वाला कंडीशन रखते नहीं तो मेजो के चांसेस बन रहे ना, अपन डिफरेंट देते हैं। I है, OH है और NaSH है। I है, OH है और Na। इस बार मैंने नेबरिंग ग्रुप से डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेके आया ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी बढ़े। I is the leading group first. ओके, तो एक डाउट ये भी आ रहा होगा बहुत लोगों को कि सर कब कौन सा लिविंग ग्रुप है और कौन सा नेबरिंग ग्रुप है, समझ नहीं आ रहा है।
तो आप देखो कि जो न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो क्या लगता है SH माइनस OH को निकाल सकता है क्या यहां से? OH को कोई नहीं निकाल सकता। OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप। बोलोगे सर OH को लिविंग ग्रुप में बनाया कन्वर्ट तो किया जा सकता है, पर क्या हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जिससे OH लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सके? नहीं है, तो मतलब OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप। क्या SH माइनस I को लीव करा सकता है? डेफिनेटली करा सकता है। ICl-Br SN2 रिएक्शन में हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में, तो मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ये नेबरिंग है ना। मैं भी थोड़ा और प्रैक्टिस से धीरे धीरे और आपको ये समझ में आने लग जाए। जैसे HX दिख रहा है आपको, तो HX किसके साथ रिएक्ट करता है? अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ। तो HX के साथ अल्कोहल और ईथर लीविंग ग्रुप बन जाएंगे और जो भी बचा होगा वो नेबरिंग ग्रुप बन जाएगा। वैसे सोचो। अगर ये ट्रिक की मास्टरी कर ली आपने तो फिर तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं अपने। और ट्रिक में दिक्कत वो इन्वर्जन वाले में ही होती है, रिटेंशन वाला तो कोई भी कर लेगा सर, दोनों जगह जहां लिविंग ग्रुप है वहां नेबरिंग ग्रुप। इन्वर्जन भी करना है और एक्सचेंज भी करना है, बस ये उसमें डिफिकल्टी। एंड प्लस पोजीशन भी तो चेंज करनी, वो तो क्या सेम नेबरिंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल हो रहा है इसलिए तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, पर इसमें फर्क पड़ेगा ना। मतलब ऐसे कर नहीं सकते, बट हाँ करें सॉल्व। अगेन जिसको भी अभी भी डाउट है वापस फोकस करो, तब तक देखते रहो जब तक तुम्हें क्लिक ना हो जाए कि हाँ क्या हो रहा है। दिख थोड़ी रहा है यहाँ से, पर देखो मैच कर लो, है ना, मैच कर लो देखो। सो हमने डिसाइड कर लिया कि ये अपना लिविंग ग्रुप है और ये अपना नेबरिंग ग्रुप। ट्रिक क्या थी भाई? ट्रिक ये थी कि एक प्रोडक्ट आप बना लो किसके साथ? रिटेंशन के साथ। रिटेंशन मतलब आयोडीन हटेगा, एसएच आएगा और नेबरिंग ग्रुप वहीं रहे। अब दूसरे प्रोडक्ट को समझो। पहला प्रोडक्ट कोई भी बना लेगा आप में से, पहले प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे प्रोडक्ट में क्या करना है? दूसरे प्रोडक्ट में इन्वर्जन करना है और एक्सचेंज ऑफ पोजीशन करना है। मतलब जहां पे लिविंग ग्रुप था उसके नीचे वाले कार्बन पे आएगा न्यूक्लियोफाइल ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो जहां पे लिविंग ग्रुप था उसके नीचे वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऑन दी ऑपोजिट साइड, और जहां पे लिविंग ग्रुप था, सॉरी जहां नेबरिंग ग्रुप था उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा? नेबरिंग ग्रुप ऑन दी ऑपोजिट साइड। अब देखो ये और ये आइडेंटिकल, सेम ही कंपाउंड, सेम ही है ना। इसको घुमा दो ना 180। अच्छा फिशर पोजीशन को हम 180 से प्लेन पेपर के प्लेन में घुमा सकते है ना, फिशर पोजीशन को हम घुमा सकते हैं। और नहीं तो आप इसका न्यूमैन पोजीशन, सॉर्ट पोजीशन ड्रॉ करके देखो, आपको दिखेगा कि दोनों एक्चुअली में आइडेंटिकल है। ठीक है, हाँ बोलो। तुम कह रहे हो जब जब मेजो बनता तब तक आइडेंटिकल बनेगा इसका। हाँ शायद ऐसा होगा, हाँ मतलब मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं है इसको, बट मे भी हो सकता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और। बोलो भैया अभी क्लियर हुआ ऊपर वाला? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। दूसरे क्वेश्चन को करें। सो पहला ऑप्शन, तो पहला फर्स्ट आंसर जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है वो तो सबको अब आ गया करने का, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। OH को वहीं रखना है, H को वहीं रखना है, जहां पे लिविंग ग्रुप था उधर SS लगाना है और उसके H को। पहला तो क्लियर, राइट, मोस्टली यही पूछा जाएगा। दूसरा, दूसरा क्या है? एक जगह, दोनों जगह इन्वर्जन ऑफ पोजीशन एंड एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। OH के ऑपोजिट में SH और SH के ऑपोजिट में राइट, यही होता ना कि दोनों जगह एक्सचेंज ऑफ पोजीशन के साथ साथ इन्वर्जन। अब ये दोनों क्या है? अगेन आइडेंटिकल है, मिरर इमेज लेके ना, मिरर इमेज लेके आइडेंटिकल नहीं है क्या?
अच्छा नहीं, एच इधर आ जाना, हाँ ये इनांशोमर्स, ये दोनों इनांशोमर्स, हाँ नहीं नहीं हो रहा है ना, जब तुम इसको घुमाओगे ना तो एच ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऐसे ऊपर नहीं, वो तो हो गया ना इधर, OH की जगह ऑपोजिट साइड में से जाएगा ना, यही तो एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ना, इसी पे तो डिस्कशन कर रहे हैं अपन बार बार। नेबरिंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में नेबरिंग ग्रुप, दैट इज व्हाट इन्वर्जन प्रोडक्ट लुक्स लाइक, एंड सेम सेम जैसा था वैसे ही लगा दिया तो वो रिटेंशन प्रोडक्ट। सिंगल स्विच इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन किया तो इमेज फ्लोर बन गया, और फिर इससे ऊपर वाले में भी तो वही किया बस, तो ऊपर वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब दोनों आइडेंटिकल है ना। ये इसमें लगा मतलब देखो एक ट्रिक है अपने पास, मल्टीपल ट्रिक्स नहीं बनाते, नहीं तो ट्रिक्स याद करने में ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना, तो एक ही ट्रिक ध्यान रखो, उसको यूज करो, इतना यूज कर लो कि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरी ट्रिक की, उसी से काम हो गया, है ना। देख ले हाँ, मतलब ऐसे दे दिया, सीधी सीधी लाइन बना के दे दी, मतलब बेसिकली आपने साइक्लोहेक्सेन का प्रेशर प्रोजेक्शन बना के दे दिया, काइंड ऑफ उस ट्रांस है यार, कुछ नहीं तो ट्रांस तो समझ में आना, ट्रांस भी तो करना होता है अपने को साइक्लोहेक्सेन में वैसे, है ना। रीड करेगा N2 प्लस देखो अगर इतना करने के बाद एनजीपी नहीं आता है तो फिर छोड़ ही देना, है ना, कुछ नहीं आता टेंशन, कम आएगा वैसे। क्या आएगा इन्हें शूटर जगह ये क्या है कल मैं लॉइड्स में कर रहा था एनजीपी, तब मुझे ध्यान आया कि ज्यादा भी नहीं कराना चाहिए ना, क्योंकि आधे टाइम में फंसता इसी चक्कर में, मैं सोचता हूँ कि एक दो और क्वेश्चन करा दूं, एक दो और क्वेश्चन करा दूं, फिर एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें सबकी हवा उड़ जाती है ऐसे, फिर लगता है कि हाँ आप डिटेल में डिस्कस करो। ट्यूटोरियल पे सबसे सेफ होता है 2-3 क्वेश्चन करा दो, समझ ही नहीं आएगा और क्या हो सकता है, समझ ही नहीं आएगा तो डाउट कैसे आएंगे, है ना।
हो गया। हाँ, एक तो वैसे ही है, एक उल्टा, दोनों जगह उल्टा उल्टा। साइक्लोहेक्सेन में मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली आई थिंक इनांशियोमर्स ही बनेंगे, या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो इनांशियोमर ही बनेगा। साइक्लोहेक्सेन में जब एनजीपी होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं अगर तुमको ऐसा पॉसिबिलिटी दिखती है तो, बट मुझे लग रहा है कि या तो एनजीपी होगा ही नहीं, और अगर एनजीपी होगा तो इनांशियोमर ही बनेंगे, मीजो का कोई स्कोप इधर नहीं है, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं, एक बार करते हैं। अगेन अब मैं इसमें कोई डिटेल अपन जाएंगे नहीं, अपने को ट्रिक समझ में आ गई, हम ट्रिक यूज करेंगे और हम नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, बस दो चीजों का काम करना है, ध्यान देंगे। क्या था ट्रिक भाई? पहली ट्रिक, पहले तो ये बताओ कि इसमें नेबरिंग ग्रुप कौन है और लिविंग ग्रुप कौन है? NH2 है, NH2 फाइनली N2 बन के निकल जाएगा, राइट। तो ये आपका लिविंग ग्रुप है और ये आपका नेबरिंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप लीव करेगा और उसकी जगह क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट विल बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? OH। तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा और OH आएगा, और आपका जो नेबरिंग ग्रुप था वो एज इट इज रह जाएगा। दूसरा क्या होता था? दोनों जगह इन्वर्जन। तो जहां पे लिविंग ग्रुप था उसके ऑपोजिट साइड में नेबरिंग ग्रुप आए। क्या है कि नेबरिंग ग्रुप OH ही है और न्यूक्लियोफाइल भी OH है, तो फर्क नहीं, पता नहीं चल रहा अपने को डिफरेंस। बट अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंस के लिए भी कुछ मार्क कर देते हैं, O18 ले लिया है ना, ताकि पता चले कौन कहां से कैसे आया। तो यहाँ पे ये जो O होगा कौन सा O है? O18 है। और जब इन्वर्जन होता था तो क्या होता था कि नेबरिंग ग्रुप आ जाता था लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे ऑन दी ऑपोजिट साइड, और न्यूक्लियोफाइल आता था नेबरिंग ग्रुप वाले कार्बन पे ऑन दी ऑपोजिट साइड, राइट। अब ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल तो नहीं गए? आइडेंटिकल नहीं है। नीचे मिरर रखा अगर तो पर O18 यहाँ आएगा ना, इधर ही मिरर रखो, कंपाउंड को ऐसे घुमा लो पहले, है ना, जो ऐसे रखा हुआ उसको इधर घुमा लो, एंड देन मिरर रख दो बीच में, तो इनांशियोमर से नहीं, ऑपोजिट साइड में। सेंटर ऑफ सिमेट्री से दो एटम के लिए नहीं देखना होता, सब एटम उसी सेंटर से क्रॉस करने से। हाँ, नहीं तो फिर तो वो जो हिया का डाउट तो उसमें हो जाता कि इधर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर कहीं भी नहीं देखते भी हैं अगर मान लो, तो इस तरह से भी देख, यहाँ पे क्या बनाओगे? क्या O18 नहीं होता तो भी वो इनांशियोमर ही होते, क्योंकि ओरिजिनल रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो उसका मिरर इमेज तो दूसरा कंपाउंड ही होगा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ O18 है कि N है कि I है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिरर इमेज है, क्लियर है। अब अगर मिरर इमेज है और अगर O18 की जगह नॉर्मल ऑक्सीजन लगाने पे भी मेजो कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो फिर इनांशियोमर ही होंगे ना, राइट। सबसे आसान क्वेश्चन आज का यही है। अच्छा देखो, आप में से अगर किसी को ये समझना है कि ये ग्रुप नेबरिंग ग्रुप का काम कैसे करेगा, तो मैं बता देता हूँ ना। वैसे एक स्लाइड में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे कि हाउ दिस ग्रुप एक्ट्स एज ए नेबरिंग ग्रुप, हाउ दिस ग्रुप एक्ट्स एज ए नेबरिंग ग्रुप, बट वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं कोई नोट्स होगा किसी कभी का, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख लेना कैसे कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये OH से OTS बन जाएगा, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। OH का OTS बन गया, OTS में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका, ये ले लो, ये दोनों में से कोई भी, वो यहां अटैक करेगा और OTS लीव कर जाएगा। तो देखो कैसा बनेगा ये दो कार्बन है, जहां पे इधर मिथाइल था, इधर OTS यहां से लीव कर गया, ये कार्बन यहां से उधर चला जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन है जिससे ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है,
यहाँ पे OH है और OH का इधर से बॉन्ड बन रहा है, देख लो। बोलो हाँ या ना, बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ। अरे इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया तो 1 2 3 4 मेंबर का बनेगा इंटरमीडिएट, तो 4 मेंबर का इंटरमीडिएट बन गया, इधर पे प्लस आएगा या ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, जो भी। अब देखो दो बातें हैं, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, ETO माइनस, राइट। एक तो ये चीज है, और ये वो क्वेश्चन है जहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जरूरी नहीं है कि एनजीपी पार्टिसिपेशन में दोनों कार्बन पे अटैक हो, जैसे कि यहां पे अटैक करने का कोई बेनिफिट ही नहीं क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप थोड़ी लगा है ना, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहां ही अटैक करेगा, यहां अटैक होगा ही नहीं। सो ये प्रॉपर एनजीपी वो वाला है जहां पे सिर्फ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो ये यहां से उठ के जब यहां जाएगा तो प्रोडक्ट बनाते टाइम इसमें कुछ करना नहीं है वैसे, क्या कि सर नेबरिंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक हो नहीं सकता, और हमें पता है कि अगर नेबरिंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक नहीं हो रहा है तो एनजीपी में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लेंगे और OH की जगह OAT लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट सिर्फ बनाना है तो फिर इतनी सी कहानी। सही बोल रहा है। सी डबल बॉन्ड होता तब भी नहीं होता, मतलब लेट्स से कि ये यहां की जगह यहां पे होता डबल बॉन्ड, तब भी नहीं। करके देखते हैं। सी डबल बॉन्ड हो और उससे OET और OH उस वाले हाँ OH आएगा क्यों वहां पे, वो तो मोमेंटरली जाएगा ना, और वो बॉन्ड टूटेगा क्यों, उससे पहले तो उधर अटैक हो जाएगा ना, वहां पे भी तो बॉन्ड टूटने का स्कोप है। देखते हैं। दूसरा वाला नहीं बनेगा, हाँ दूसरा वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। दूसरा नहीं बनेगा ऐसे केस में। देख यहां पे कोई लिविंग ग्रुप है क्या, तो फिर अटैक किसके लिए होगा, क्या यहां पे ये बॉन्ड टूट सकता है क्या, ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कार्बन लिविंग ग्रुप होता है क्या, तो यहीं पे अटैक हो सकता है ना जहां पे OH का लिविंग ग्रुप है, यहाँ तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सा बेस, तो अगले स्टेप का है ना वो, तो है ना? क्या हुआ है इसमें, यस एनजीपी हुआ है, उसी को हम एनजीपी कहते हैं, है ना। 2 बार इन्वर्जन एनजीपी में ही होता है। बोलो भाई क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ, क्या नहीं करेगा, ये बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, बोलो ऐसे दिखा था बस अपन, बोलो ये इंटरमीडिएट था। अब तुम्हारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या डबल बॉन्ड, हाँ एक कार्बन इधर से, हाँ हाँ क्लियर है ये, रख दो हो जाएगा, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ किसका डाउट है भाई, तुम्हारा है ना, यही 2 कार्बन थे ना ओरिजिनली, एक ये था और ये क्या था, यहाँ पे आपका न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप लगा था, वो ने इस पे अटैक किया था, लिविंग ग्रुप लीव करके। अब ये न्यूक्लियोफाइल सिर्फ यही अटैक कर सकता है ना भाई, यहाँ पे तो अटैक का कोई मतलब ही नहीं है। बस यही तो मैं समझा रहा हूँ कि दोनों कार्बन पे हमेशा अटैक हो जरूरी नहीं है। अब अगर दूसरे कार्बन पे अटैक ही नहीं हो रहा तो इन्वर्जन का तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गया ना। इन्वर्जन तो तब होता था ना जब नेबरिंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक होता, लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो दोनों का ही रिटेंशन होता।
तो 2 बार तो हो ही रहा है। पहली बार ये हुआ, पहली बार नेबरिंग ग्रुप ने अटैक किया और दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया उसको, तो हो ही रहा है ना। हाँ, नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं। आ गया पिछली क्लास का नोट्स कहाँ भाई? रिएक्शन रिएक्शन कितनी बजे घर जाना है भाई तुमको? ये तुम्हारा पास है। देते थे क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, बस इतना ही है। कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, कुछ नहीं दिया, बस यही है। हाँ ठीक कर रहे। हुआ तो 10 बजे, 9:55 पे छोड़ दूंगा। हाँ एक का भी हुआ तो। हाँ क्या इससे करना है? हाँ हाँ डिस्कस करो तुम। के पास ये डिस्कस करो, गूगल करो। निकालने का फाइन हाँ फोन निकालने का फाइन देखो, मैं फोन निकाला उसका। साहिल का उसका भी नाम लिखो। चलो भाई जल्दी करनी जाना क्या तुमको? इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने मतलब मैं चाहता हूँ तुम घर जल्दी जाओ। इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ। किसी का आया? देखा होगा कॉस, अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है, किसी ना किसी बुक में तो मिलेगा ही। मॉड्यूल में नहीं होगा, बड़ा नॉट श्योर होगा नहीं। हाँ कुछ भी नहीं बनना है, मतलब कोशिश करो पर सही कोशिश करो। हाँ 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। राइट, सो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है और नाइट्रोजन नेबरिंग ग्रुप, ये तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन जो है वो इस पे अटैक, इसके कार्बन पे अटैक करेगा और Cl लीव कर जाएगा। तो अगर आपने एनजीपी के थ्रू किया है तो आपको रीअरेंजमेंट का नहीं सोचना है ना। और बोलोगे सर एनजीपी क्यों करेंगे अगर एसएनओ हो रहा था? क्योंकि हमने अभी जस्ट आज ही बताया था आपको क्या कि नेबरिंग ग्रुप वाली रिएक्शन जो होती है दे आर फास्टर देन
और N पे प्लस आएगा मोमेंटरीली, आएगा। एनजीपी में जैसा होता है कि भाई अगर NH2 होता तो तुम ऐसे बनाते ना N के साथ, बस ये वो दो कार्बन है जो ओरिजिनल कार्बन जो एनजीपी में तुम देखते हो, ये दो कार्बन है, नेबरिंग ग्रुप ने इस पे अटैक किया, यहाँ का लिविंग ग्रुप लीव करके, अब वो एक अलग से दूसरी साइकिल पहले से बनाना था, दैट्स इमटेरियल, वो तो है रहेगा। अब उसके बाद क्या होता था अगले स्टेप में, नेबरिंग ग्रुप में पहला तो ये होता था कि भाई नेबरिंग ग्रुप का अटैक होता था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके जो भी आ। स्टेप 2 क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो दोनों जगह हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो, सॉरी यहां भी हो सकता है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वही है जो लीव करा है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो Cl माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और अगर तुम यहां अटैक करोगे, यहां पे अटैक होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। अगर तुम यहां पे क्लोरीन का अटैक कराओगे तो ये वाला जो एनजीपी में होता था कि जहां पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, एनजीपी में होता था। तो अगर तुम पहला, जैसे मान लो इसको मैं नाम देता हूं 1 और इसको मैं नाम देता हूं 2, ताकि तुम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो कि किससे क्या हो रहा है। तो 1 पे अटैक होगा, अगर यहां पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर यहां पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और यही दो बॉन्ड बैठे हैं टूटने के लिए, और कोई बॉन्ड टूटने वाला है नहीं। तो यहां अटैक होगा तो 5 मेंबर की जो रिंग है वो तो 5 मेंबर की रिंग एज इट इज रहेगी। और एकदम स्टेप्स फॉलो करने हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि जो आप लॉजिक पढ़ते हो उसको आप अप्लाई करते चलो, अपने आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। यहां अटैक हुआ, Cl यहां लगा और ये बॉन्ड टूट गया, ये तो ऑब्वियसली बनना ही था, ये तो एक प्रोडक्ट बनना ही था, पर दिस इज नॉट मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट होगा जब 2 का अटैक होगा। कैसे और क्यों वो आप खुद ही बता दोगे जब प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पे जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो 5 की जगह 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। पहले तो ध्यान से देखो, नंबरिंग कर लेते। इसको मान लेते कार्बन नंबर 1 जिस पर अटैक हो रहा है, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, 4, 5 और नाइट्रोजन को मान लिया 6। अटैक किस पे हुआ, 2 पे। बॉन्ड कौन सा टूटा, 2 और N के बीच का बॉन्ड टूटा, तो ये बीच से साइकिल खाली हो गई यहां से, तो एक सिंगल साइकिल बना 6 मेंबर का। देखो, और जो 6 मेंबर के सिंगल साइकिल बन रहा है उसमें नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे Cl लगे, आया ना, देखो तो Cl कहां लगेगा, यहां, और ये होगा आपका बेस प्रोडक्ट, क्योंकि 6 मेंबर के रिंग है ना। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तरीके से तो किसी ने नहीं किया था। इतनी देर से सुबह से एनजीपी पढ़ा रहा हो और तुम कार्बोकेटन बना रहे हो, है ना। ठीक है, चलो बाकी ब्रेक के बाद करते हैं।